इस कहानी में हम एक ऐसे प्लेनेट को देखते हैं जहाँ पर सिर्फ खूबसूरत लड़कियां ही राज करती है और बचे हुए आदमियों को ये लड़कियां अपना गुलाम बनाकर रखती है और उन्हें बंदी बनाकर उनसे काम भी करवाती है। लेकिन एक दिन अर्थ से 2 साइंटिस्ट इस प्लेनेट पर आ जाते हैं क्योंकि अर्थ की लड़कियां प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी। कहानी की शुरुआत में हम जैक और एडम को देखते हैं जो अपनी स्पेसशिप से लड़कियों की तलाश में एक दूसरे प्लेनेट पर जा रहे थे क्योंकि अर्थ की लड़कियों में वायरस फैलने की वजह से वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी। कुछ देर बाद इन दोनों को एक प्लेनेट दिखाई देता है और जैसे ही इनकी स्पेसशिप उस प्लेनेट के ऑर्बिट में एंटर करती है तो ज्यादा ग्रेविटी की वजह से इनकी स्पेसशिप कंट्रोल नहीं हो पाती है और प्लेनेट की सतह से टकरा जाती है। कुछ देर बाद एडम जैक को बाहर निकालता है और जैक के कंधे पर स्पेसशिप का एक टुकड़ा घुस गया था। इसके बाद एडम जैक के कंधे पर इंजेक्शन लगाकर उस टुकड़े को निकाल देता है। तभी जैक को एक कुत्ते की आवाज सुनाई देती है। जब एडम उस कुत्ते का पीछा करता है तो कुछ दूर जाने के बाद एडम को एक लड़का मिलता है। ये लड़का एडम को देखकर यहाँ से भागने लगता है और एडम उस लड़के का पीछा करने लगता है। ये लड़का एडम से बचकर भाग ही रहा था कि तभी उसके सामने लड़कियों का एक ग्रुप आ जाता है जो इस लड़के को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। इधर एडम उस लड़के का पीछा कर ही रहा था कि तभी एक जोर का भूकंप आता है और एडम को कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर इस प्लेनेट पर चल क्या रहा है। इसके बाद एडम को पास ही एक टेम्पल दिखाई देता है। जब एडम उस टेम्पल के अंदर जाता है तो अंदर का नजारा देखकर एडम को मजा आ जाता है क्योंकि अंदर बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां थी। इसके बाद हम नमीरा नाम की रानी को देखते हैं जो यहाँ पर राज करती है। यहाँ पर हम टेक्सन को भी देखते हैं जिसके अलग सिपाही है और टेक्सन नमीरा को जरा भी पसंद नहीं करती थी क्योंकि टेक्सन को इस प्लेनेट की रानी बनना था। नमीरा के आने के बाद ये सभी नाग देवी की प्रार्थना करते हैं और ये उस लड़के को लेकर आते हैं जिसे कुछ देर पहले टेक्सन की सिपाहियों ने बंदी बनाया था ताकि नाग देवी के लिए इस लड़के का बलिदान दे सके। तभी नमीरा की एक सिपाही उस लड़के को पहचान लेती है और बोलती है कि ये मेरा भाई है। इसके बाद ये सिपाही टेक्सन के सिपाहियों को मारकर अपने भाई से दूर हटाती है, लेकिन तभी नाग देवी टेक्सन के एक सिपाही को खा जाती है। इस चीज से टेक्सन को बहुत गुस्सा आता है और ये उस सिपाही को नाग देवी के गड्ढे में फेंकने का बोलती है। तभी नमीरा टेक्सन से बोलती है कि तुम कानून जानती हो, हम आदमियों को मारते हैं लेकिन महिलाओं को नहीं, और जो भी तुम्हारी सिपाही के साथ हुआ है वो सिर्फ एक हादसा था। लेकिन टेक्सन को नमीरा पर बहुत गुस्सा आ रहा था और ये बोलती है कि मैं इस टेम्पल की देवी हूँ। तो नमीरा बोलती है और मैं इस प्लेनेट की महारानी हूँ। तभी एडम के पास जैक का कॉल आ जाता है जिसकी आवाज सुनकर सभी लड़कियां एडम को देख लेती है। इसके बाद एडम यहाँ से भागने लगता है और टेक्सन के सिपाही एडम का पीछा करने लगते हैं। एडम अपनी स्पेसशिप तक पहुँच जाता है लेकिन तभी एक जहरीला तीर एडम के पैर पर लग जाता है और जैसे तैसे करके एडम अपनी स्पेसशिप के अंदर आ जाता है और एडम के साथ वो लड़का भी स्पेसशिप में आ जाता है। बाहर टेक्सन के सिपाहियों ने स्पेसशिप को घेर लिया था और ये उन दोनों आदमियों को मारने के लिए अंदर जा ही रही थी। तभी यहाँ पर नमीरा अपने सिपाहियों के साथ आ जाती है और टेक्सन के सिपाहियों को यहाँ से जाने के लिए बोलती है। टेक्सन के सिपाहियों के जाने के बाद नमीरा स्पेसशिप के अंदर जाती है और देखती है कि एडम के पैर में जहरीला तीर लगने की वजह से ये मरने वाला है। इसलिए नमीरा अपने बाल से एक पिन निकालती है और एडम के पैर पर लगा देती है जिससे एडम की जान बच जाती है। कुछ देर बाद जब एडम की आंख खुलती है तो एडम नमीरा के महल में था। यहाँ पर एडम से मिलने जैक आता है और जैक एडम को बताता है कि मैंने इस प्लेनेट को अच्छे से स्कैन किया है और मुझे पता चला कि इस प्लेनेट पर भूकंप आना एक आम बात है। इससे बड़ा खतरा ये है कि ये प्लेनेट बड़े टेक्टोनिक परिवर्तनों से गुजर रहा है और कुछ ही दिनों में ये प्लेनेट पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। इसके बाद एक सिपाही एडम को पूछताछ के लिए रानी नमीरा के पास लेकर जाती है। यहाँ पर नमीरा अच्छे से नहाकर एडम के पास आती है और पूछती है कि आखिर तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। तो एडम नमीरा को बताता है कि मैं एडम हूँ और अर्थ नाम के प्लेनेट से आया हूँ। नमीरा एडम से पूछती है कि आखिर तुम हमारे प्लेनेट पर क्यों आए। तो एडम बताता है कि हमारे अर्थ पर एक खतरनाक वायरस के कारण अब अर्थ की लड़कियां प्रेग्नेंट नहीं हो रही है, जिस वजह से इंसान खतरे में है, इसलिए हम कुछ लड़कियों को अर्थ पर ले जाना चाहते हैं। आगे एडम बोलता है कि लगभग 700 साल पहले अर्थ से कुछ साइंटिस्ट को इस प्लेनेट पर भेजा गया था, लेकिन किसी कारण की वजह से सिग्नल टूट गया और वो साइंटिस्ट इसी प्लेनेट पर फंस गए थे। एडम की सारी बात सुनने के बाद नमीरा को भी एडम पर यकीन हो गया था क्योंकि नमीरा ने अपने पूर्वजों से अर्थ के लोगों के बारे में सुना था। इसके बाद एडम नमीरा से टेक्सन और नाग देवी के बारे में पूछता है तो नमीरा बताती है कि इस प्लेनेट पर बहुत ज्यादा भूकंप आने के कारण लोग धार्मिक होने लगे, जिसका फायदा टेक्सन ने उठाया और अपना एक अलग ग्रुप बनाकर नाग देवी की पूजा करने लगे। टेक्सन एक अच्छे परिवार से आती है, इसलिए वो मुझे हटाकर यहाँ की रानी बनना चाहती है। एडम नमीरा से बोलता है कि वैसे भी तुम्हारा प्लेनेट कुछ दिनों में तबाह होने वाला है, इसलिए तुम अपने लोगों को लेकर हमारे साथ आ सकती हो, जिससे तुम्हारी जान बच जाएगी और हमें औरतें मिल जाएगी। तभी एडम नमीरा से इस प्लेनेट के आदमियों के बारे में पूछता है तो नमीरा बोलती है किसी कारण की वजह से इस प्लेनेट पर आदमियों की आबादी बहुत कम है, इसलिए हम आदमियों को अपना गुलाम बनाकर रखते हैं और उनसे अपना काम करवाते हैं।
और जरूरत पड़ने पर इनका इस्तेमाल बच्चे पैदा करने के लिए किया जाता है। नमीरा की बात सुनकर एडम को बहुत गुस्सा आता है और बोलता है कि तुम्हारा दिमाग घुटनों में है, लेकिन नमीरा एडम को एक जोर का थप्पड़ पेल देती है। इसके बाद एडम को बंदी बनाकर एक गुफा में ले जाया जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर टेक्सन के सिपाही नमीरा के सिपाही पर हमला करके उन्हें जान से मार देती है। इसके बाद एडम को टेक्सन के पास ले जाया जाता है। यहाँ पर टेक्सन एडम को अपनी टीम में शामिल होने के लिए बोलती है ताकि ये दोनों नमीरा को अपने रास्ते से हटा सके, लेकिन एडम टेक्सन की बात मानने से मना कर देता है, जिस वजह से टेक्सन एडम को मारने की कोशिश करती है। लेकिन तभी यहाँ पर नमीरा और जैक आ जाते हैं और नमीरा टेक्सन को एक जोर का मुक्का मारती है, जिससे टेक्सन बेहोश हो जाती है। इसके बाद ये सभी यहाँ से बाहर जाने लगते हैं। तभी रास्ते में नमीरा एडम को एक बड़ी सी चाबी देती है और बोलती है ये चाबी कई सालों पुरानी एक स्पेसशिप की है जो तुम्हें इस प्लेनेट से बाहर निकलने में मदद करेगी। इसके बाद नमीरा बंदी बनाए गए उन सभी आदमियों को भी आजाद कर देती है और ये सभी उस स्पेसशिप की तरफ जाने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद एडम नमीरा को अपने साथ चलने के लिए बोलता है, लेकिन नमीरा एडम को मना कर देती है। तो जैक और एडम बताते हैं कि वैसे भी ये प्लेनेट पूरी तरह से तबाह होने वाला है, जिसके साथ यहाँ के सभी लोग भी मारे जाएंगे। इसके बाद जब ये सभी आगे जाने लगते हैं तभी एक जोर का भूकंप आता है, जिससे इन सभी की फट जाती है। अब जैक समझ जाता है कि ये प्लेनेट जल्द ही तबाह होने वाला है। कुछ दूर और आगे जाने के बाद इन्हें एक कंकाल मिलता है। जब जैक इस कंकाल को चेक करता है तो पता चलता है कि ये कंकाल उसी साइंटिस्ट का है जिसे अर्थ से इस प्लेनेट पर 700 साल पहले भेजा गया था। लेकिन तभी यहाँ पर टेक्सन के सिपाही इन सभी पर हमला कर देते हैं और ये सभी यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन भूकंप आने की वजह से टेक्सन के सभी सिपाही पहाड़ से नीचे गिर जाते हैं। भूकंप रुकने के बाद ये सभी उस लड़के को देखते हैं जिसकी जान अभी बाल बाल बची थी। इसके बाद एडम नमीरा से एक बार और अपने साथ चलने के लिए बोलता है और इस बार नमीरा एडम की बात मान लेती है। इसके बाद ये सभी उस स्पेसशिप तक आ जाते हैं और उसके अंदर चले जाते हैं। इधर टेक्सन भी अपने सिपाहियों के साथ अंदर आ जाती है। टेक्सन के सिपाहियों के देखने के बाद एडम अपनी बंदूक से एक जोर का धमाका करता है, जिससे टेक्सन के सभी सिपाही मारे जाते हैं। इधर टेक्सन नमीरा तक पहुंच जाती है और यहाँ पर इन दोनों की एक मजेदार फाइट होती है। टेक्सन नमीरा को मारने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन नमीरा टेक्सन को एक जोर की लात मारती है, जिससे टेक्सन को जोर का झटका लगता है और टेक्सन भी मारी जाती है। इसके बाद ये सभी स्पेसशिप लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन कुछ देर बाद नमीरा और एडम कुछ लोगों को देखते हैं और ये सभी स्पेसशिप की तरफ बड़ी उम्मीद से देख रहे थे और नमीरा को भी अपने लोगों को छोड़कर जाना अच्छा नहीं लगता है। अब स्पेसशिप में बहुत सारे लोगों की जगह थी, इसलिए एडम जैक को स्पेसशिप नीचे उतारने के लिए बोलता है। इसके बाद नमीरा के सभी लोग स्पेसशिप के अंदर आ जाते हैं। तभी एक जोर का भूकंप आता है, जिससे अंदर के सभी लोग हिल जाते हैं। लेकिन ये कोई भूकंप नहीं था, बल्कि ये वही नाग देवी थी जिसकी पूजा टेक्सन और उसके ग्रुप के लोग करते थे। इसके बाद जैक और एडम स्पेसशिप को स्टार्ट करते हैं और इस प्लेनेट से अपने अर्थ की तरफ निकल जाते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।